तो अगला टॉपिक हमारा आ रहा है वो है संधारित्रों के संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। ये ऐसा क्यों करना पड़ता है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। मानिए सपोज करिए हमारे पास हमें किसी को 7 रुपए देने हैं, तो 7 रुपए कैसे देंगे आप? 7 रुपए का तो नोट नहीं आता है, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि हम 5 रुपए का नोट दे देंगे और प्लस 2 रुपए का नोट दे देंगे, इस तरह से हम 7 रुपए बना लेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, बना लेंगे आप। तो यही चीज जो है वो आपकी जो है वो यहां भी यूज होती है। कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब है जब आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू वैसी ना हो जैसी कि मार्केट में अवेलेबल है, तो आप अलग अलग संधारित्रों का यूज करके और रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस प्राप्त कर सकते हैं। मानिए सपोज करिए अब यहां पर यह है कि 5 और 2 का नोट आता है, 3 का नोट नहीं आता है, तो इसके लिए 1 रुपए का नोट आता है। अब 2 और 1 का मिला के 3 का ले लीजिए। तो कुछ सर्टेन अमाउंट्स जो हैं वो रुपीस की छापी गई हैं और उसके बेस पे आप चाहे जितना रुपए पेमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं आराम से। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर जो है संधारित्रों के केस में भी होता है। हम किसी भी कॉम्बिनेशन, जैसे मान लिया सपोज 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस चाहिए और हमारे पास मार्केट में दो दो माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस है, तो हम 10 का नहीं अवेलेबल है तो हम 2 वाले से कई सारे खरीद के फिर उसके बाद 10 कैपेसिटेंस ले सकते हैं। या 10 का अवेलेबल है, हमें 5 चाहिए, 5 नहीं है, तो हम 10 के 2 खरीद के उनको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में अटैच करके हम 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करके जो गिवन वैल्यू है उससे जो रिक्वायर्ड वैल्यू जो आपको चाहिए वो चीज करी जा सकती है। तो अब बात आता है कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है श्रेणी संयोजन। तो श्रेणी संयोजन में ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैं बता दूं हम लोग रेजिस्टेंस का संयोजन यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में होते हैं यानी कि एक के बाद एक लगे होते हैं, R1 R2 R3, ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होता है। तो इसमें तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि ये 3 रेजिस्टेंस मिलकर के इस अकेले रेजिस्टेंस के बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि 10 ओम। तो अगर मार्केट में 10 ओम अवेलेबल है तो आप अकेला 10 ओम खरीद लाइए, नहीं अवेलेबल है तो आप 2 ओम 3 ओम 5 ओम के रेजिस्टेंस ले आइए, आपको जो है 10 ओम मिल जाएगा। 5 ओम का भी नहीं मिलने पाता, तो अगर 5 ओम का एक ही रेजिस्टेंस है ना, 2 रेजिस्टेंस है 5 ओम के, तो 5 ओम के 2 रेजिस्टेंस ले आओ, काम बन जाएगा। 5 के बाद 5 का एक ही है, फिर 3 और 2 के अवेलेबल है तो 3 और ये 3 खरीदने पड़ेंगे, तब 10 ओम बन जाएगा। ये इसका मतलब हुआ। अब ऐसे ही समांतर क्रम में अगर आप बात करें तो समांतर क्रम में जो है वो इस तरह से एक सिरा, तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा एक पॉइंट से जुड़ जाता है और दूसरा सिरा जो है वो दूसरे पॉइंट से जुड़ जाता है। ये R1 R2 R3 इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला चलता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से इसकी तुल्य प्रतिरोध निकलता है। आपको ये ध्यान रखना है जब यही चीज कैपेसिटर में आती है तो ये फॉर्मूले जो है वो उनका जो शेप है, जो उनका टाइप है वो उलट पलट हो जाता है, यानी कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला इस तरह से हो जाता है और समांतर क्रम का फॉर्मूला जो है वो इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे ध्यान रखें, श्रेणी संयोजन में क्या होगा कि अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं तो पहले पहला कैपेसिटर, फिर दूसरा कैपेसिटर, फिर तीसरा, एक लाइन में सब जुड़ जाएंगे, C1 C2 C3, ये आपका जो है, और यहाँ से आप आवेश दोगे तो ये आपका जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। फॉर्मूला जो इसमें लगेगा वो इस जैसा लगेगा जो यहाँ के समांतर क्रम जैसा है, यानी कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मैं अभी डिराइव नहीं कर रहा, मैं केवल ये दिखा रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो, जो वहां है उसका उल्टा यहाँ चलता है, तो इसलिए फॉर्मूला याद करना कैसे है वो ध्यान दिला रहा हूँ। दूसरा जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम की अगर हम बात करें तो समांतर क्रम में 3 कैपेसिटर है मान लिया, उनकी प्लस प्लस प्लेट वो सब एक पॉइंट से आ जाएगी और माइनस माइनस प्लेट जो है वो दूसरे पॉइंट से आ जाएगी। ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये C1 धारिता है, ये C2 है, ये C3 है। तो यहाँ के समांतर क्रम में वही फॉर्मूला चलेगा जो रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में चलता था। तो ये आपका जो है C इज इक्वल टू यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा जाकर के। तो जब भी कभी यूज हो न्यूमेरिकल्स में इनका फॉर्मूला का, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा आप कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है और फिर उसके बाद उसमें कैसा फॉर्मूला लगना है। तो जैसा यहाँ लगता है उसका उल्टा करके यहाँ पे लगेगा, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, नहीं तो अगर फॉर्मूला लगाने में ही गड़बड़ हो जाएगा फिर तो सब पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये थोड़े से कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखने हैं। अब हम डिटेल में चलते हैं, पहले श्रेणी संयोजन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद समांतर संयोजन पढ़ेंगे।